फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको नौ देवी यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाला हूं। उत्तर भारत में नौ देवी यात्रा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बहुत ज्यादा टूरिस्ट, बहुत ज्यादा श्रद्धालु नौ देवी यात्रा पर जाते हैं। क्या है बेस्ट तरीका जाने का, कितना खर्चा होगा, रहना खाना, फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं कवर करूँ। माता दी तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जिस यात्रा पर जा रहे हैं वहाँ हम किन किन देवियों के दर्शन करेंगे। दरअसल अगर आप नौ देवी यात्रा किसी टूरिस्ट एजेंसी के थ्रू बुक करते हैं तो वो आपको चंडीगढ़ के चंडी देवी टेम्पल, हरियाणा के पंचकुला में मनसा देवी टेम्पल और हिमाचल की 6 अलग अलग देवियों के दर्शन कराने ले जाएंगे और साथ ही कटरा वैष्णो देवी भी आपको दर्शन कराने ले जाएंगे। एक दूसरा तरीका है, अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी या टैक्सी हायर करते हैं तो आप हरिद्वार की मनसा देवी टेम्पल, चंडी देवी टेम्पल, सहारनपुर की शाकुंभरी देवी टेम्पल और हिमाचल की 6 अलग अलग देवियों के दर्शन करके वापस आ सकते हैं। ये तरीका बेहद सस्ता है, कम समय लगेगा, कम बजट में आप 9 देवी दर्शन करने जा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीकों के बारे में बता रहा हूँ। पहले बात करते हैं बेस्ट तरीका क्या है। देखिए, अगर आप फ्लाइट से जाने के बारे में सोच रहे हैं या रेलवे से जाने के बारे में सोच रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करके नौ देवी दर्शन करना चाहते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ये तरीका बिल्कुल भी बेस्ट नहीं हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी और आप दर्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बेस्ट तरीका है कि आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू, ट्रैवल एजेंसी के थ्रू नौ देवी यात्रा बुक कर लीजिए। जो वो दर्शन कराएंगे उसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वो उन्हीं नौ देवी के दर्शन कराने ले जाएंगे। बट अगर आप अपनी कार, बाइक या खुद की कोई टैक्सी हायर करके पर्सनली ट्रिप ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं तो आप हरिद्वार आ सकते हैं। डे 1 में दिल्ली से हरिद्वार के बीच की दूरी करीब 220 किलोमीटर और हरिद्वार में आप डे 1 में मनसा देवी टेम्पल, चंडी देवी टेम्पल में दर्शन करने जा सकते हैं। चाहे तो रोपवे से यात्रा को कर सकते हैं, चाहे तो पैदल भी आप इस यात्रा को कर सकते हैं। 380 से 400 रुपए का टिकट बनता है दोनों मंदिरों के लिए रोपवे का। साथ ही साथ दोनों मंदिरों के बीच के लिए ट्रांसपोर्ट चार्ज भी उसमें इंक्लूड रहता है। डे 1 में आप हरिद्वार में 2 देवियों के दर्शन कर सकते हैं। डे 2 में आप सहारनपुर जा सकते हैं जहां आप शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत मान्यता है शाकुंभरी देवी टेम्पल की। उसके बाद आप डे 3 में नैना देवी टेम्पल के लिए निकल सकते हैं। अंबाला चंडीगढ़ होते हुए आप सहारनपुर से नैना देवी टेम्पल आ सकते हैं। चंडीगढ़ और सहारनपुर के बीच की दूरी करीब 145 किलोमीटर है और चंडीगढ़ से नैना देवी के बीच की दूरी करीब 105 किलोमीटर है। नैना देवी में अगर आप दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ भी आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहें तो पैदल चले जाइए, 750 सीढ़ियाँ हैं, चढ़नी पड़ेंगी, पैदल जा सकते हैं। चाहे तो आप रोपवे को यूज़ कर सकते हैं और या फिर गाड़ी से भी जा सकते हैं। गाड़ी के लिए एक अलग रास्ता है। रोपवे का चार्ज वहाँ पर है करीब 190 रुपये एडल्ट का, जिसमें आना और जाना दोनों है। 3 साल से बड़े बच्चे और 12 साल से छोटे बच्चे का 90 रुपये राउंड ट्रिप का है। 3 साल से छोटे बच्चे का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। नैना देवी दर्शन करने के बाद आप हिमाचल प्रदेश की दूसरी अन्य देवियों के भी दर्शन करने जा सकते हैं। धर्मशाला की ओर आपको जाना होगा। नैना देवी से धर्मशाला के बीच की दूरी 155 किलोमीटर है और इस बीच में आप अलग अलग देवियों के भी दर्शन करेंगे। ज्वाला जी टेम्पल में आप दर्शन करेंगे, वो भी माता सती का एक शक्तिपीठ है जहां माता सती की जीभ आकर गिरी थी। वहां पर एक ज्योति हमेशा 24 घंटे पूरे साल जलती रहती है। चिंतपूर्णी मंदिर में भी आप दर्शन करने जा सकते हैं, वो भी माता सती का ही एक शक्तिपीठ है। उसके बाद आप कांगड़ा जिले में कांगड़ा देवी मंदिर यानी ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल में दर्शन करने जा सकते हैं। बहुत पुराना, बहुत प्राचीन और सबसे ज़्यादा श्रद्धालु उस मंदिर में आते हैं, जिसे नगर कोट के नाम से भी जाना जाता था और अब उसका नाम बदलकर कांगड़ा कर दिया गया है। नगर कोट देवी के दर्शन आप पहले भी कर चुके होंगे। ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल बीच कांगड़ा शहर में ही है, जहाँ करीब आपको 100 से 200 मीटर पैदल ट्रैक करना पड़ेगा और आप एक मेन मार्केट से होते हुए ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल, जिसको नगरकोट टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कांगड़ा देवी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, में दर्शन करेंगे। मंदिर के आसपास मार्केट काफ़ी बड़ा है जहाँ सभी तरह की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। चाहे तो नाइट स्टे भी आप कर सकते हैं, अच्छे होटल्स भी अवेलेबल हैं, प्रसाद की शॉप और दूसरे खाने पीने की भी शॉप्स अवेलेबल हैं। सामने ही गाड़ी के लिए एक बड़ी पार्किंग भी बनाई गई है जहाँ 20 रुपये एक कार का पार्किंग चार्ज लिया जाता है। उसके बाद आप धर्मशाला के दूसरे मंदिर जैसे चामुंडा देवी टेम्पल में भी दर्शन करने जा सकते हैं, जो पालमपुर और धर्मशाला के बीच में है। करीब धर्मशाला से 15 किलोमीटर की दूरी पर चामुंडा देवी टेम्पल है। और उससे पहले आप बंगलामुखी टेम्पल में भी दर्शन करेंगे। बंगलामुखी टेम्पल के बारे में भी बहुत मान्यता है कि वहाँ पीले वस्त्र पहनकर जाना अच्छा होता है
पांडवों ने उस मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ वो मंदिर है। बहुत मान्यता है हिमाचल प्रदेश में बंगलामुखी टेम्पल की। मान्यता है कि जब एक राक्षस सृष्टि के निर्माता ब्रह्म की ग्रंथ को ले गए थे, तब बंगलामुखी देवी ने अवतार लिया था और उस राक्षस का वध किया था। तो इस तरह से आप हिमाचल प्रदेश के 6 देवियां और उत्तराखंड की 2 देवी और उत्तर प्रदेश सहारनपुर की 1 देवी के दर्शन कर सकते हैं। इस कुल मिलाकर 9 देवियों के दर्शन करने के बाद आप वापस आ सकते हैं। लो बजट ट्रिप रहेगी, बट ये आपको अपनी पर्सनल कार, बाइक या रेंटेड टैक्सी से ही कर सकते हैं। जनरली जो टूरिज्म एजेंसियां हैं वो जो दर्शन कराते हैं वो चंडीगढ़ की चंडी देवी, पंचकुला की मनसा देवी और हिमाचल की 6 सभी देवियों के दर्शन कराते हैं। उसके बाद वो धर्मशाला से कटरा वैष्णो देवी दर्शन कराने ले जाते हैं। वो ट्रिप भी बेस्ट है। अगर आप टूरिस्ट एजेंसी के थ्रू 9 देवी यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट वही रहता है। 6 से 7 हज़ार रुपये चार्ज लेते हैं वो पर पर्सन, और आपकी यात्रा बहुत शानदार रहेगी उस वे में, क्योंकि वहां आप माता वैष्णो देवी के भी दर्शन कर पाएंगे और हिमाचल प्रदेश की 6 अलग अलग देवियों के भी दर्शन कर पाएंगे। इसका साथ ही साथ चंडीगढ़ की चंडी देवी और पंचकुला की माँ मनसा देवी दर्शन भी कर पाएंगे। लेकिन बजट कॉस्ट थोड़ी इसमें ज़्यादा हो जाती है। स्टे करने के लिए आपको सभी जगह सही ऑप्शन, सही होटल्स मिल जाएंगे। हरिद्वार में भी, सहारनपुर में भी, चंडीगढ़ में भी, कांगड़ा जिले में भी, धर्मशाला में भी। इन सभी जगहों को आप विजिट करेंगे, सभी जगह अच्छे होटल्स आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ फूड फैसिलिटीज़ भी सभी जिलों में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप टूरिज्म एजेंसी के थ्रू अपनी ट्रिप को बुक करते हैं तो आपकी कोई टेंशन ही नहीं रहती है। वो आपको लेकर जाएंगे, एकोमोडेशन भी उन्हीं की तरफ से रहेगा और फूड फैसिलिटीज़ भी वही प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका मेरे के लिए वही बेस्ट होता है। बट अगर आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, खुद से मैनेज करना चाहते हैं, तो जो तरीका मैंने बताया है हरिद्वार वाला, उसको चूज़ कीजिए। वो ट्रिप भी आपकी लो बजट ट्रिप रहेगी, लेकिन उसमें माता वैष्णो देवी दर्शन इंक्लूड नहीं रहेंगे। एक सवाल उठता है कि बेस्ट समय कौन सा है 9 देवी यात्रा का क्रेज लोगों में बढ़ जाता है। दूसरा एक बड़ा सवाल उठता है कि कितने दिन के लिए 9 देवी यात्रा का टूर प्लान किया जाए। जनरली अगर आप टूरिज्म एजेंसी के थ्रू टूर प्लान करते हैं 9 देवी यात्रा का, तो 7 से 8 दिन लेंगे वो आपकी 9 देवी यात्रा में। बट अगर आप मेरे बताए गए टूर को खुद से ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप 5 से 6 दिन में 9 देवी यात्रा कंप्लीट करके वापस घर आ सकते हैं। ये वीडियो एक सीमित जानकारी के साथ थी। अगर आप चाहते हैं कि सभी अलग अलग देवियों की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि किस देवी के बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। माता वैष्णो देवी के बारे में मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन इनके अलावा अगर आप किसी दूसरी देवी दर्शन के बारे में डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि सभी देवियों की अलग अलग डिटेल वीडियो आपके सामने रख सकूँ। बहुत